गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, तो जून कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष जून आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो इसी के साथ आज हम इंग्लिश के सिलेबस का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के सिलेबस का शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम मॉडल से। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल्स। ठीक है, करें स्टार्ट। तो चलो देखो, मॉडल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसकी दो खास बात हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली पहली तो ये कि मॉडल काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से रूल याद हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन मॉडल का है या नहीं है, आप पहचान नहीं पाते। ये संकट होता है। इस संकट से आज आपको मुक्ति दिला देंगे। क्यों पता नहीं चलता कि मॉडल का क्वेश्चन है? क्योंकि रूल तो याद कर लेते हो, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये मॉडल है। जब आपको पता होगा कि ये मॉडल है तो वो रूल भी अप्लाई कर दोगे। ठीक है। सेकंड बात ये कि भाई मॉडल हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और एसएससी का तो बहुत ही फेवरेट है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाते हैं एसएससी में। तो करें स्टार्ट। तो समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए देखो, इंग्लिश में कोई भी नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखा जाता है सेंटेंस। ठीक है। एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी। स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी। AUXILIARY, ऑक्सिलरी। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, एक ही बात है। ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीके की होती हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है 3। कौन कौन सी? बी, डू और हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं 3, बी, डू और हैव। इनको स्टडी करेंगे हम टेंस में। बी, डू और हैव, इन 3 हेल्पिंग वर्ब को, इन 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम टेंस टॉपिक में स्टडी करेंगे, जो आगे आएगा। सेकेंडरी ऑक्सिलरी होती है 13। और जो ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी जो 13 होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स। यही क्या है? मॉडल्स। समझ आया मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या तो इधर से आएगी प्राइमरी ऑक्सिलरी से या सेकेंडरी ऑक्सिलरी से। प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम टेंस में पढ़ेंगे, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मॉडल्स जो 13 है वो हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है। देखो अब क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? क्या करेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। सब्जेक्ट के वर्ब अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। तो एग्जाम में क्या करता है कि सब्जेक्ट कुछ दे दिया और हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगा दी, ऐसे एरर कर देता है। वो आपको फाइंड आउट करना होता है। जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच जो रिलेशन होगा उसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस चैप्टर में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी मेन वर्ब आएगी, ये जो रिलेशन होता है इसको हम दो चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पता था ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी उसको टेंस में और सेकेंडरी ऑक्सिलरी जो 13 थे वो मॉडल्स में, तो हम ये पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। कर दूं अब, अब देखो 13 मॉडल्स कौन से हैं। फर्स्ट कैन, सेकंड मे, थर्ड कुड, फोर्थ माइट, फिफ्थ शुड, सिक्स्थ ought to, seventh must, eighth would, ninth need, dare, used to, shall and will। ये देखो ये 13, सिर्फ ये 13 वर्ड जो हैं ये मॉडल्स हैं। अब पहचान कैसे करोगे, जब भी ये 13 वर्ड्स आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह पे दिखाई दे जाएं तो ये क्या होंगे, मॉडल्स होंगे, ठीक है। जब भी ये 13 वर्ड्स आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह दिख जाए तो वही मॉडल है और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या आती है, मेन वर्ब। अब देखो कोई भी मॉडल हो हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यह है फर्स्ट रूल कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको मॉडल पता चल गया क्या होते हैं, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ मॉडल्स। अब हम इनको एक एक को स्टडी करेंगे अलग से। ये फर्स्ट रूल था कि भाई मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब एक एक को स्टडी करेंगे। कर दूं अब, सबसे पहले हम देखते हैं कैन और मे। कैन और मे, कैन का मतलब होता है सकना और मे का मतलब भी होता है सकना। अब कैन का मतलब भी सकना और मे का मतलब भी सकना, डिफरेंस क्या है समझो। एक लाइन बोलता हूं मैं कि वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करोगे, कोई करेगा ही कैन टीच इंग्लिश, कोई लिखेगा ही मे टीच इंग्लिश, ठीक है। कोई लिखेगा ही कैन टीच इंग्लिश, कोई लिखेगा ही मे टीच इंग्लिश। तो सेंटेंस दोनों ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कैन हमेशा श्योरिटी को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है, और मे हमेशा पॉसिबिलिटी को दिखाता है। यानी कि जहां भी सेंटेंस में कैन वर्ड आया तो हम समझ जाएंगे कि वो श्योर है, एबल है, कैपेबल है। जहां में आया हो वहां समझेंगे कि हम पॉसिबिलिटी है
यानी कि ही कैन टीच इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, पक्का है, कंफर्म है कि वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, ये श्योर है। और इससे क्या पता चलता है हमें कि श्योर नहीं है, पढ़ा भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच कि कैन मतलब श्योरिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, में मतलब पॉसिबिलिटी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा यहाँ वो देखते हैं। मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, बताना आप करेक्ट है या इनकरेक्ट। ही कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। दूसरा लिखता हूं, इट में पॉसिबली रेन टुडे। ही कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, इट में पॉसिबली रेन टुडे। बताओ सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है? सेंटेंस आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं। वो कैसे, देखो मैंने क्या बताया था कि कैन सेंटेंस में आते हैं हमें क्या समझ आना है कि इसका मतलब क्या है, श्योरिटी है, कैपेसिटी है या एबिलिटी है। यानी कि श्योरिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी, श्योर, कैपेबल, एबल, ये तीनों वर्ड कैन के अंदर ही छुपे हुए हैं। जैसे ही कैन आया तो हम ये समझेंगे कि ये तीनों वर्ड इसी के अंदर छुपे हुए हैं। और ऐसे ही मे वर्ड के अंदर ही पॉसिबली वर्ड छिपा हुआ है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो अब देखो वो लिख रहा है ही कैन नॉट बी एबल, देखो कैन का यूज किया और एबल का यूज किया। कैन के साथ एबल नहीं आ सकता, क्योंकि कैन खुद अपने आप में ये वर्ड रखता है, ठीक है, तीनों। तो इसलिए ये क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, एरर हो गया। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, ठीक सेंटेंस में भी लिख के बताऊंगा, पहले नीचे वाले पे चलते हैं। ऐसे ही देखो, इट में पॉसिबली रेन टुडे, में आते ही हम समझ गए क्या है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो क्या लिख रहा है, पॉसिबली। इसका मतलब क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा। सुपरफ्लुअस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा। और सुपरफ्लुअस हमेशा एरर माना जाता है इंग्लिश में। तो में आते ही हम समझ गए कि पॉसिबिलिटी है, में आते ही हम समझ गए पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी पॉसिबली वर्ड लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस हो गया तो क्या हो गया, एरर हो गया, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इनकी करेक्ट फॉर्म क्या है, देखो फर्स्ट की देखो, he कैन नॉट कम टुमारो, ये क्या है, करेक्ट फॉर्म। ऐसे ही सेकंड वाले की क्या है, इट में रेन टुडे, ठीक है, करेक्ट। ये दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट, ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट। अब रूल सुनो क्या होता है, सेंटेंस में जब भी कैन आया हो तो उसके साथ कभी भी एबल, कैपेबल ये वर्ड नहीं आ सकते। ऐसे ही जब सेंटेंस में आया हो तो पॉसिबली और लाइकली ये वर्ड नहीं आ सकते। कैन के साथ कभी भी एबल और कैपेबल वर्ड नहीं आएंगे, मे के साथ कभी भी पॉसिबली और लाइकली वर्ड नहीं आएंगे। ये है रूल, यहां से आता है एग्जाम में क्वेश्चन। क्यों नहीं आएंगे आपको पता है, क्योंकि कैन के अंदर ये दोनों वर्ड
छुपे हुए हैं, ऐसे ही मे के अंदर ये दोनों वर्ड छुपे हुए हैं, तो ये अपने आप में ये मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। और जब साथ में इनको भी लगा दिया तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो गया तो एरर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब सीखते हैं हम एक फ्रेजल वर्ब के बारे में सीखते हैं। क्या है? कांट हेल्प। कांट हेल्प मतलब कांट मतलब कैन नॉट, कैन नॉट को मिला के लिख दिया कांट हेल्प। ठीक है, कांट हेल्प का मतलब क्या होता है? किसी काम को किए बगैर न रह सकना, किसी काम को किए बगैर न रह सकना। ठीक है, किसी काम को किए बगैर न रह सकना। कांट हेल्प क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? किसी काम को किए बगैर न रह सकना। मतलब क्या होता है ये? जैसे आप अपनी कोई फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ कर दो, वही है ये। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता, वह अखबार पढ़े बगैर नहीं रह सकता, वह मूवी देखे बगैर नहीं रह सकता। ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, जब भी कांट हेल्प सेंटेंस में आया हो और उसके बाद कोई वर्ब फिल करनी हो, जब भी कांट हेल्प सेंटेंस में आया हो और उसके बाद हमें कोई वर्ब, उसके तुरंत बाद हमें कोई वर्ब फिल करनी हो, तो वो किस फॉर्म में आएगी? वो आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये है कांट हेल्प के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो एग्जांपल, he can't help playing cricket। ये देखो he can't help playing cricket, वह क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। अब देखो क्या है, आप बोलोगे सर आपने तो बताया था मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो मॉडल क्या है? कैन। मॉडल क्या है? कैन। कांट हेल्प मॉडल नहीं है, मॉडल सिर्फ इतना है कैन, और इसके बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म में तो आई है हेल्प। ठीक है, और कांट हेल्प मिलके एक फ्रेजल वर्ब बनती है जिसका मीनिंग क्या होता है? किसी काम को किए बगैर न रह सकना। अब इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और ऐसे आता है एग्जाम में। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो I can't help helping her। ये सेंटेंस बताओ ठीक है या गलत है? बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आई कांट हेल्प हेल्पिंग हर, मैं उसकी सहायता किए बगैर नहीं रह सकता। किसकी? ठीक है, मैं उसकी सहायता किए बगैर नहीं रह सकता। देखो मॉडल क्या है? कैन, उसके बाद क्या है? हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। कांट हेल्प मिलके फ्रेजल वर्ब, उसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक सेंटेंस और देखो, आई कांट हेल्प हर। ये देखो कैसा है सेंटेंस? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? आई कांट हेल्प हर, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि कैन क्या है? मॉडल, उसके बाद क्या है? हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमने कोई वर्ब फिल ही नहीं करनी। अगर फिल करनी होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, तो आगे हम कल करेंगे। तब तक राम राम, नमस्ते, बाय।